क्या संभव है इतने जितने माइग्रेट लेबर हैं उनको झारखंड में एक मुश्त नौकरी देना? अगर यदि वो सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, वो सारे लोग यहाँ पर काम करें, अपने परिवार के साथ जो है वो सुख की रोटी खाएं और आराम से जी सकें, इसको विकास बोलते हैं। खाली पेट रह करके आने वाले पीढ़ी को लोग पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? रोड बनाने के लिए नहीं, सबसे पहले पढ़ाते हैं कि उनका भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो और वो एक अच्छा जीवन जी सके। इस छोटे से राज्य में, इस अमीर राज्य में, इस सोने की चिड़िया के राज्य में जो है वो सारे लोगों को जिस दर्जे के लोग हैं उस दर्जे का काम देना संभव है। ये लोग क्या कर रहे हैं? पीसीसी बना दे रहे हैं, उसका उद्घाटन कर दे रहे हैं, कोई सड़क बना दे रहे हैं और उस सुविधा को विकास का रूप दे रहे हैं। करप्शन को तुरंत हटा देंगे ये हमने नहीं कहा, हमने कहा कि करप्शन को हम लोग खत्म कर देंगे। हटाने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। नेता सबसे ज़्यादा करप्ट हैं आज के डेट में। अगर यदि पढ़े लिखे लोग आएंगे, नीति नियम बनाने वाले आएंगे तो उनका नियत भी बेहतर रहेगा। अभी हमारे साथ राजेश रतन हैं और जेबीकेएसएस के सक्रिय नेता हैं और हम समझेंगे ये कि आज आप लोगों ने बर्ही विधानसभा में एक उलगुलान किया, तो लगता है कि उमाशंकर अकेला 2 टर्म के विधायक हैं और उनके कामों से हम भी बात कर रहे थे। उनके कामों से कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, लेकिन जहाँ पे अगर राजनीति पार्टियाँ रहती हैं, अगर कोई विधायक रहता है तो सब लोग खुश नहीं हो पाते हैं। तो उसमें आप क्या समीकरण बिठा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी देखने वाले को हम चौपारण की इस धरती से जोहार करना चाहते हैं। आपने कहा काम के बारे में, एक बात स्पष्ट रूप से आपको समझना पड़ेगा कि जनमानस ये बात को जानती है कि अभी बात काम की नहीं है, बात है झारखंडी कौन है इसकी। आप अगर यदि बात कर रहे हैं कि हाँ मैं इस न्यूज़ चैनल से हूँ तो ये आपकी एक पहचान है। काम दूसरा है कि आप न्यूज़ चलाने का काम करते हैं, लेकिन आपकी ये पहचान है। तो सबसे पहले जो लोग ये कह रहे हैं कि हम 2 टर्म से हैं, 3 टर्म से विधायक है, जब इन लोगों ने जनता को इस तरह से ठगा है कि आज तक 2 दशक बीत जाने के बावजूद भी झारखंडी कौन है ये पता नहीं है, तो हमेशा काम जो है वो दूसरे दर्जे पे चला जाएगा। अब आपने कहा काम की बात, काम का मतलब क्या होता है कि ये लोग विकास सुविधा को समझ रहे हैं। आपको जनता को ये बताना पड़ेगा, आप लोग जैसे इंटेलेक्ट जो लोग न्यूज़ चैनल चलाते हैं, कि नाली, सड़क, रोड ये सब सुविधाएं हैं, विकास नहीं। विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि आज जो हजारों हजार लाखों लाख के लोग माइग्रेट होकर के मुंबई में, दिल्ली में काम कर रहे हैं, अगर यदि वो सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, वो सारे लोग यहाँ पर काम करें, अपने परिवार के साथ जो है वो सुख की रोटी खाएं और आराम से जी सकें, इसको विकास बोलते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं आपको कि खनिज संपदा लेकर के जाइए। आप झारखंड का जो हालत है, पूरे देश में ये प्रदेश सबसे अमीर है, लेकिन इसके साथ एक कहानी लागू होती है कि कोख में अमीरी और गोद में गरीबी। तो ये सब चीज़ों को जब आप जनता को बताएंगे तभी ना इस तरह के विधायक, जो माननीय विधायक जी हैं, उनको होश आएगा कि आपका काम है क्या और नहीं है। सो आपका पहला काम है कि आप झारखंडी हैं कि नहीं, कौन झारखंडी है इसको आप बताइए। झारखंड के लिए आपके पास क्या नियोजन नीति है उसको आप बताइए। आप बताइए कि खाली पेट रह करके आने वाले पीढ़ी को लोग पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? रोड बनाने के लिए नहीं, सबसे पहले पढ़ाते हैं कि उनका भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो और वो एक अच्छा जीवन जी सके। जब वो स्वयं सुदृढ़ हो जाएगा तो स्वयं जो है वो दूसरा प्रायोरिटी हमारा रोड का होगा। तो ये लोग एक ठगने के लिए, और जिस प्रकार से हमको आश्चर्य लगता है कि 20 वर्षों से इस ज़मीन पर जो है वो नई राजनीति नहीं आई है और ये लोग ध्रुवीकरण करके और इधर उधर से जो है वो लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं कि जनता भोली भाली हो सकती है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं होती है। जो चीज़ आप कह रहे हैं कि आपने उमाशंकर अकेला की बात किया कि इतने जो माइग्रेट लेबर हैं वो बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको यहाँ पे रोजगार देंगे तो उसको आप विकास की श्रेणी में आप रख रहे हैं। लेकिन जब आप राजनीति में आ जाएंगे और जब अगर आपकी सीटें जीत के आ जाएंगी तो लोग भी चाहेंगे कि आप उन जो माइग्रेट लेबर हैं उनको यहाँ पे नौकरी दें। तो क्या संभव है इतने जितने माइग्रेट लेबर हैं उनको झारखंड में एक मुश्त नौकरी देना? देखिए, हम लोगों ने जब नौकरी की बात कही है तो नौकरी का मतलब ये नहीं कहा है कि जो वहाँ पर ड्राइवर हैं या जो वहाँ पर अगर यदि कोई अलग दर्जे का काम कर रहा है तो उन लोगों को हम लोग यहाँ ला करके जिला कलेक्टर बनाएंगे। हमने कहा है कि 3,29,00,000 की इस जनसंख्या में, इतने भूभाग में, इतना राज्य जो है वो अमीर होने के बावजूद भी काम क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे क्या राज्य में काल कारखानाओं की कमी है? आप एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे कि 2 दिन पहले हम देख रहे थे व्हाट्सएप में एक न्यूज़ तैर रहा था कि चतरा में एक छोटी सी वैकेंसी थी 5 लोगों की, जिसमें 4 लोग जो हैं वो बिहार और यूपी के हैं, मात्र 1 व्यक्ति जो है वो झारखंड का है। तो इससे आपको पता नहीं चलता है कि किस तरह का रेशियो का जो है वो डिटर्मिनेशन इन लोगों ने करके रखा है। इस छोटे से राज्य में, इस अमीर
अमीर राज्य में, इस सोने की चिड़िया के राज्य में जो है वो सारे लोगों को जिस दर्जे के लोग हैं उस दर्जे का काम देना संभव है। सरकार ने इसके लिए एक पॉलिसी भी कागज पर बनाई थी, 75% लोगों को लोकल जो जितने भी कारखाना है उसमें जो है वो तीसरे दर्जे तक जो है वो काम दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि सरकार जो है वो चीर निंद्रा में है, या सरकार ये चाहती है कि 5 वर्ष तक जो है वो हम लोगों को काम चलाना है, इसलिए उनके विधायक हैं, उनके मंत्री जो हैं वो लूटपाट की राजनीति में लगे हुए हैं। और जो बेसिक समस्या है झारखंड की, रोजगार का, यहाँ का जो बेसिक समस्या है स्थानीयता का, इस सबसे बहुत दूर है। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक पीसीसी बना दे रहे हैं, उसका उद्घाटन कर दे रहे हैं, कोई सड़क बना दे रहे हैं और उस सुविधा को विकास का रूप दे रहे हैं। तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता भोली भाली है। राजीव गांधी भी कहते थे कि अगर हम गरीबों को, अगर किस हिंदुस्तानियों को अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें से 10 पैसा उनके पास पहुंचता है। अभी नहीं, 80s 90s की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो करप्शन खत्म हुआ नहीं है और आप उसी करप्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि जयराम महतो जिस तरह से बात करते हैं, क्या उस करप्शन को हटाया जा सकता है इतना जल्दी? देखिए, हमने ये नहीं कहा है कि हम लोगों ने जो है वो करप्शन को तुरंत हटा देंगे, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा कि करप्शन को हम लोग ख़त्म कर देंगे, हटाने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। इसका 2 ही रीज़न है कि हम लोग जो भी नीति नियम की बात करते हैं वो जनता के लिए करते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा है कि अगर यदि किसी भी व्यक्ति या किसी समूह के लिए आप नियम बना रहे हैं, आप बड़का गाँव में मान करके चलिए कि जो है वो बेहद बड़ी समस्या है कि लोग को माइग्रेट किया जा रहा है, लेकिन उसको लेकर के सरकार के पास क्या पॉलिसी है, वो बैठ करके और रांची में पॉलिसी बना रहे हैं, और या फिर जो है वो दिल्ली में पॉलिसी बना रही है। अडानी की लूट है। ये सारे लोग जब जनता के बगल में आएंगे, जब उनका दुख दर्द होगा, तभी ना पता चलेगा कि जनता वास्तविक स्थिति में क्या है। वहां से जो 1 रुपया चलता था, जो आपने जिक्र किया था, वो 1 रुपया 10 पैसे तक पहुंचेगा। हम लोगों ने कहा कि ये जो 1 रुपया चलेगा, वो 1 रुपया का 1 रुपया जनता तक पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए करप्शन को रोकना होगा। और करप्शन रोकने के लिए 2 ही उपाय है। नेता सबसे ज़्यादा करप्ट हैं आज के डेट में। अगर यदि पढ़े लिखे लोग आएंगे, नीति नियम बनाने वाले आएंगे, तो उनका नीयत भी बेहतर रहेगा, तो जनता के साथ इंसाफ हो पाएगी। आप सुन रहे थे, ये राज रतन थे। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।